लोग एक नए क्लास में जुड़ते हैं और नए क्लास में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे कमेंट्स को मैं देखता हूं और उनका अगर किसी प्रकार से मैं जवाब ना दे पाऊं तो माफ करिएगा, ओके। क्योंकि क्लास में हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो आज हम 7वें नंबर का क्लास लेकर के आए हैं और सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों। और इस जो सेशन है आज का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां और 8वां और 9वां होगा। और इन क्वेश्चंस को जब आप एक दो बार सॉल्व करोगे तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप होते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत टफ है। ये जब जब एग्जाम में आता है तो एक कठिन टफ संख्याओं को लेकर के आता है। तो आइए समझाते हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7वें की बारी है और 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए किस तरह से होगा। कह रहा है क्या कि द अहेड फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कॉस्ट अकाउंट से कुछ डिजिट हैं वो ली गई हैं और आपके लिए इससे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि सबसे पहले हमको लिखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें दो चीजें जुड़ती हैं, 1 और 2। क्या क्या? एक तो बेजिस और दूसरा बेटा एक्सपेंसेस। कौन से? डायरेक्ट वाले, ठीक है। फिर आ जाता है किसका? फैक्ट्री का खर्चा। फिर आ जाता है किसका? ऑफिस का खर्चा। फिर आ जाता है किसका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। फिर आ जाती है क्या? सेल्स। और जो सेल्स से पहले आता है वो होता है क्या? प्रॉफिट, ठीक है। तो इतना सा सफर हमको तय करना होता है। बस इन्हीं में अब कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो बढ़ती हुई चली जाएंगी, ओके। तो आइए समझाते हैं। देखो कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दो दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 1 मार्च को और दूसरा दिया है 31 मार्च को। तो यू नो वेरी वेल दैट जो पहला वाला है वो हमारा है ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,960 और क्लोजिंग स्टॉक भी है दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो 74,100 इतना दिया हुआ है, ओके। चलिए इससे कैलकुलेशन करते हैं। अब वो आगे कह रहा है रॉ मटेरियल परचेज्ड है 52,152, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है? 52,152। भाई जोड़ लीजिएगा इनके लिए। जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है। दो का चलिए और तो कुछ नहीं, कैरेज इन बार्ड वगैरह देख ले यार। है देखो मिल गई इसमें 52,152 होता है, ठीक है। और आगे वर्क इन प्रोग्रेस है दिया हुआ, ठीक। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक है दिया हुआ, ठीक है। प्रोडक्टिव बेजिस है, अनप्रोडक्टिव बेजिस है, इनवार्ड कैरेज दी हुई है और वो भी है कितनी? 1,800, ठीक है। और इसके बाद में चलिए रेंट एंड टैक्स है, लाइट एंड हीटिंग है, डेप्रिसिएशन है, वर्क सैलरी है, स्टोर एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं। तो 3, 3, 6 और 2, 8, 1, 9, ठीक है। कैरेज इन बार्ड 3, 3, 6 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक 804 है, ठीक है, ओके। कैरेज इन बार्ड भी है भाई दी हुई। तो यहां पर कैरेज इन वार्ड कितना है? 804 रुपए दी हुई है, ओके। तो भाई इसको जोड़ लेंगे, देखिए कितना हो रहा है। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 और 5 11 का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। 6, 5, 11 का 1 होता है। 9, 1, 10 और 8 18 के कितने होते हैं? 8 और 1 हासिल का कितना होता है? 9, यानी 2, 6, 9, 1, 10, 8 18 और 1 19 का 9, 2 और 1 कितना हो रहा है? 3, 6, 5 कितने हो रहे हैं? 11, यानी 1,13,916 हो रहा है। जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 74,100 है। देखो 4 चीजें ऊपर आ सकती हैं। क्या क्या आ सकता है? देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर जुड़ेगा, कैरेज इन बार्ड जुड़ेगी, ऑक्ट्राई अगर दी हुई होगी तो वो भी वहां पर जुड़ जाएगी। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। इन तीनों को जोड़ लिया, क्लोजिंग वाले को घटा रहे हैं। अब देखते हैं कितना बच रहा है। देखिए यहां पर बचा कितना? 6 और यहां पर कितना? 1, 9 में से बन गया तो कितना? 8 और यहां पर 13 में से 4 गया तो कितना? 9,
यहाँ 10, 10 में से 7 गया तो कितना 3, 39,816 ये रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा, कंज्यूम्ड कहलाएगा। ओके, अब इसमें दो चीजें जोड़ी जाती हैं, ऐड करेंगे, ADD ऐड, एक फर्स्ट दूसरा सेकंड। ठीक, फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। एक मैं आपको बता दूं, रटवा दूं, ये वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दो चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं इसमें। देखो पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है ऊपर से, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल परचेज हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये बाद में पढ़ते हैं। प्रोडक्टिव बेजिस दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ, 41,964। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं पर भी दिए हुए नहीं हैं, तो सिर्फ बेजिस है 41,964, ये वाला है 41,964, ये वाला नील है, तो ये यहीं पर जोड़ेंगे 41,964। ठीक, जोड़िए, 6 4 10, 6 7 1 हासिल का 8 होता है। ठीक है, 9 8 17 के कितने होते हैं, 7 होते हैं, 9 1 10 और 1 हासिल का कितना होता है 11, 4 और 3 7 और 1 कितना होता है 8, 81,780 ये हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट। आंसर भी इसका आ गया। ठीक, यही है PRIME, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा नील था तो हम इसको नहीं डालेंगे। अब हमने केवल दो चीजें जोड़ी हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आया ये देखना होगा, उसमें हमने डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा तो हमारी कौन सी कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। इस प्राइम कॉस्ट में हमको फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ADD ऐड, ऐड माने जोड़ा जाएगा। क्या, वर्क्स, फैक्ट्री को वर्क कहते हैं, वर्क्स ओवर हेड्स। ठीक, फैक्ट्री के खर्चे ढूंढ ढूंढ के इसमें डालने हैं। ओके, देखो ऊपर से ही बिल्कुल देखते हुए चले जाओ। प्रोडक्टिव बेजेस तो हमारी ऊपर गई। ठीक, अनप्रोडक्टिव बेजेस है दी हुई 1800। भाई प्रोडक्टिव तो इसमें गई, अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री की होती है, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव बेजेस और वो दी हुई है कितनी है 1800, यहां पर लिखेंगे 1800। ठीक है, और इसके बाद में है इनवार्ड कैरेज, वो तो हमारा ऊपर चला गया। अब आएगा रेंट एंड टैक्स। ठीक है, ये पड़ेगा, और रेंट एंड टैक्स है 1320, यहां पर डालेंगे रेंट एंड टैक्स 1320। ठीक है, आगे डालेंगे लाइटिंग एंड हीटिंग, ये भी फैक्ट्री का खर्चा होता है। ठीक है, जो कि है 672। ठीक, 672 होता है, और किस नाम से है, लाइट एंड हीटिंग, LIGHT, लाइट एंड HATING। देखो लाइट तो ऑफिस में भी होती है लेकिन हीटिंग नहीं होती है, हीटिंग से पता चल रहा है ये कहाँ का खर्चा है, फैक्ट्री का है। अब यहाँ लिखा है रेंट एंड टैक्स, ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ का खर्चा है, जब कुछ ना कहे तो समझ लो कि रेंट एंड टैक्स जो खर्चा है हमारा वो किसका है, हमारा फैक्ट्री का खर्चा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रेंट पहले लगा हुआ है। आगे है डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट है दिया हुआ। ओके, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डाल दीजिए डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन करके दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है 6408, यानी 6408 करके यहाँ पर डाल दीजिए। और वर्क्स सैलरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो वर्कशॉप में जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं की सैलरी है, तो जो वर्क्स सैलरी है वो 4692 है, 4692 यहाँ है वर्क्स सैलरी, यानी जो वर्कशॉप में लोग वर्क कर रहे हैं उनका वेतन है ये। ओके, आगे स्टोर एक्सपेंसेस हैं दिए हुए, और स्टोर कहाँ होता है, फैक्ट्री में ही होता है। ठीक है, तो स्टोर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 876। ये MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टोर एक्सपेंसेस। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है जर्नल वर्क्स एक्सपेंसेस 16800। ठीक है, जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस हैं 16800।
और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ओके, और चलिए, और कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमको क्या करना है, इतना ही है। तो इन सब खर्चों को पहले जोड़ना है, इसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो भाई इन खर्चों को देखिए जुड़वाइए, कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। यहाँ पर जोड़ते हैं 2 और 8 10, 2 12 और 6 18 के कितने होते हैं 8, हासिल लगा 1, और 2 1 हासिल का 3 और 7 10, 9 19 और 7 कितने होते हैं 26, 26 के होते हैं कितने 6, हासिल लगा 2, 8 और 2 10 और 3 13 और 6 19, 4 23 और 6 29 और 8 37, 37 और 8 45 के होते हैं 5, हासिल लगा कितना 4, और एक 5 एक 6 और 6 12, 4 16 और 6 22 के होते हैं कितने 2, और हासिल लगा 2 और 1 ये कितने हो रहे हैं 3। ठीक है, 32,568 भाई यहाँ तक का खर्चा हमारा आया है। हम क्या करेंगे, जो प्राइम कॉस्ट है उसमें फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे। जोड़िए, 8 0 का कितना 8 रहेगा, 8 6 14 के 4 रहेंगे, 7 5 12 1 13 होगा, 1 और 1 हासिल का 2 और 2 ये कितने 4 होंगे, 8 और 3 कितने होंगे 11 होंगे, 1,14,348। ओके, ये हमारा आ गया। अब हमको इसमें अभी ये नहीं कह सकते कि ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अभी कुछ और जुड़ेगा, ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो चालू कार्य है, ठीक, उसमें से लेस भी किया जाएगा। ओके, क्या लेस किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ देंगे और क्लोजिंग वाले को घटा देंगे। तो ओपनिंग वाला जब जोड़ेंगे तो 18,765 है भाई, इसमें ओपनिंग वाला है 18,765। जोड़िए कितना हो रहा है, 8 5 13, 4 और 6 10 और 1 हासिल का कितना होता है 11, 7 3 10 और 1 11, 8 4 12 और 1 13, 1 1 2 1 का 1, 1,23,113 हो रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक वाला जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ 20,652। तो यहाँ पर 20,652 को यहाँ से घटा दीजिए। यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना 4, यहाँ पर कितने 2, यहाँ 0, यहाँ 1, 1,02,461। नहीं भैया, 1,12,461 है, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही हुआ। देखो 8 4 12 और 1 13, 1 1 2 1 हासिल का यहाँ पर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक है, और 3 में से 2 गया तो कितना 1 बचेगा। ठीक, 1,12,461। अब इधर नीचे दिखेगा नहीं तो इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये हमारा कहलाएगा वर्क्स कॉस्ट। क्या कहलाएगा, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो 1,12,461 के लिए लेकर के यहाँ पर आ जाओ। यहाँ लिखो वर्क्स कॉस्ट बराबर 1,12,461। ठीक है, चलिए आ गया। इसमें क्या जोड़ते हैं, ADD ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। चलिए जोड़िए, ऑफिस OFFIC, ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक, और ऑफिस ओवरहेड्स के नाम से इसमें कोई खर्चा है ही नहीं। ओके, कोई खर्चा दिया हुआ नहीं है तो भाई सीधे डालेंगे इसके लिए NIL, NIL। तो यहाँ पर 1,12,461 यही आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जब कुछ है ही नहीं तो यही बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक FG का, FG का मतलब फिनिश्ड गुड्स, और उसमें से लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक किसका,
FG का। हमेशा याद रखिए 3 स्टॉक हो सकते हैं पेपर में। कौन कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, ओके, जो स्टॉक होता है उसका हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। प्राइम कॉस्ट का भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ओपनिंग वाले सब जुड़ेंगे और क्लोजिंग वाले सब घटेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए इसमें ओपनिंग स्टॉक FG का जो दिया हुआ है 42,935 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जोड़ेंगे 42,935, जोड़िए। 5 1 6 होता है, 6 3 9, 9 4 13 के 3 होते हैं, 2 2 4 और 1 5 होता है, 4 5 ये रहा, 1 का 1, 1,55,396 आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13 के 3, 2 2 4 और 1 5, 4 और 1 5, 1 का 1, तो 1,55,396। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो देखिए क्या बचता है। चलिए घटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और वो दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स का 25,380। कितना? 25,380। घटाइए, यहाँ 6 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, ओके, और 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 1 का 1, 1,30,016 एकदम करेक्ट है, ओके। तो यही हमारी आई निकल करके कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। जब कुछ नहीं बचता है तो निकल के आ जाती है टोटल कॉस्ट, ठीक, यही है। इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। बस एक ट्रिक यही हमारी अपनानी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और यहां तक प्रॉपर रूप से देखते रहिएगा, ओके। और जहां जहां पर आपको दिक्कत आए वहां पर तुरंत हमको कमेंट करिएगा, ओके। ये सारी चीजें आप सोचे कि मतलब केवल देखने से हो जाएंगे, तो भाई करना भी पड़ेगा। फैक्ट्री के खर्चे इसमें मोस्टली दिए हुए थे। बस एक बात का और ध्यान रखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग जोड़ना, क्लोजिंग घटाना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग जोड़ना, क्लोजिंग घटाना, और ओपनिंग स्टॉक का जो हमारा ओपनिंग है वो जोड़ना है, क्लोजिंग घटाना। क्लोजिंग सबके घटते हैं और ओपनिंग सबके जुड़ते हैं, ओके। तो जरा 1 मिनट देंगे इससे साफ करने के लिए, तभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, और 8वें सॉल्व में जो संख्याएं हैं बहुत तितर बितर हैं। तितर बितर का मतलब है कि अब आपको छांट के रखना होगा कि कौन सी संख्या कहां पर जाएगी, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है ऊपर से ही स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आपको तो पता है कि ये ऑफिस के बाद जाता है, FG वाला। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स है दिया हुआ, वर्क्स इन प्रोग्रेस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, बस ये सबसे पहले आएगा, ओके। और उससे भी पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि दिया हुआ है कितना? 40,000। इसमें ऐड कर लो, क्या लिखोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ 4,75,000, 4,75,000, ओके। ढूंढना होगा कि कैरिज इन बार्ड वगैरह तो नहीं है, लेकिन दिया हुआ है इसमें कैरिज इन बार्ड भी, ठीक है। और वो दी हुई है कितनी दी हुई है? 12,500 दी हुई है, ठीक है। कैरिज इन वार्ड, CARRIAG, कैरिज इन वार्ड कितनी बोला हमने? 12,500, 12,500 यहाँ पर डाल दीजिए, ओके। ऑक्ट्राई वगैरह तो दी हुई नहीं है, चलिए ऑक्ट्रॉय नहीं है, ठीक है, ठीक। अब हमको क्या करना होगा यहाँ पर? चलिए इन सब का टोटल करेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को घटा देंगे बाद में, ठीक है। तो इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? इसका जब टोटल करते हैं तो वही 0 0 और हो रहा है 5, ठीक। 5 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, और यहाँ पर 7 4 11 है, और 1 कितना? 12 हो रहा है, 4 और 1 5, 5,27,500 हो रहा है। इसमें से लेस कर दीजिए कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ
मटेरियल का। भाई रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो कितना है, 50,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से घटा देंगे कितने को, 50,000 को। भाई 0 बचा, दूसरा 0, 5 के 5 बचे, 7 का 7 बचा। ओके, 12 में से 5 गया तब भी 7 बचा, यहाँ पर 4,77,500 ये कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, इस तरह से लाइन खींच दीजिए। इसमें ऐड करते हैं, सिर्फ दो चीजें ढूंढेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होती है कौन सी, डायरेक्ट वेजेस, जो कई नामों से दी होती है, कहीं प्रोडक्टिव वेजेस दी हुई होती है, कहीं पर वेजेस केवल के नाम से होगी, कहीं डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई होगी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर दो में से एक तो 100% दिया हुआ होगा, कभी कभी दोनों दिए होते हैं, कभी कभी एक, तो ढूंढना पड़ता है इसमें से। चलिए ऊपर से बिल्कुल ढूंढना शुरू करेंगे। स्टॉक हो गया, फैक्ट्री रेंट टैक्स बाद में होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, परचेज रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक फिनिश गुड्स बाद में होगा, कैरेज इनवार्ड है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बेजेस दी हुई है 1,75,000 रुपए की। ठीक है, तो बेजिस है 1,75,000, 1,75,000 रुपए की। वर्क इन प्रोग्रेस है, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, और वो भी कितने हैं, 43,000 के। ठीक है, उत्पादन व्यय हैं ये हैं, और वर्क्स मैनेजर सैलरी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी है, और पावर कंज्यूम्ड है, जहाँ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो बाकी दिया हुआ नहीं है, तो देखते हैं, इतना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हैं, निल हैं, तो 1,75,000 यहाँ पर डालिए, यहाँ पर आ रहा है 0 0, 5 के 5 हो रहा है, 7 5 12 के 2 हो रहे हैं, 7 7 14, और ये कितना होता है, 15 हो रहा है, और 4 5 और 1 6, 6,52,500। क्या आंसर है, 6,52,500। ठीक है, प्राइम कॉस्ट सही आ गई, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं वो बच्चे भूल बस कभी कभी यहाँ डाल देते हैं, वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, यहाँ का खर्चा नहीं होता है। ओके, प्राइम कॉस्ट में अब तो आपको पता होगा, ऐड करते हैं किसके खर्चे, वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक, फैक्ट्री के खर्चे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अभी नहीं आएगा। फैक्ट्री का रेंट है 7,250, तो यहाँ पर लिखो रेंट 7,250, इस तरह से डालो। और रेंट के बाद में है स्टॉक हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, बेजेस हो गया, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस करके दिए हुए हैं 15,000। ठीक, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं 15,000। ठीक है, और वर्क्स मैनेजर सैलरी है 43,000 दी हुई है। नहीं, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं भाई 43,000। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 5 में। ठीक है, 43 है, ये गलत हो गया था, 43 है भाई, 43,000। ठीक, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं 43,000। ओके, और इसके बाद में है वर्क्स मैनेजर सैलरी 30,000 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क्स एमडी सैलरी, और वो है कितनी, 30,000। ठीक, डाल देंगे। आगे का एरिया है फैक्ट्री एम्प्लॉइज सैलरी है 60,000, एम्प्लॉइज सैलरी कितनी है, 60,000 रुपये। किसकी, फैक्ट्री के, फैक्ट्री एम्प्लॉइज सैलरी है 60,000। पावर कंज्यूम्ड, पावर कहाँ, बिजली यहीं खर्च हुई होगी, पावर कंज्यूम्ड, और कितना है अमाउंट, पावर कंज्यूम्ड का 9,500 है, तो यहाँ 9,500। और कोई खर्च एक बार देख लेंगे, कहीं भूल से रह गया है उसे डाल देंगे। देखिए ऊपर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आता, फैक्ट्री का रेंट है 7,250, डाल दिया। वर्क इन प्रोग्रेस है, परचेज है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, कैरेज इनवार्ड ऊपर गया। ओके, बेजेस नहीं आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं 43,000, डाल दिए।
ओके, वर्क्स मैनेजर सैलरी है 30,000, डाल दिए। आगे है फैक्ट्री एम्प्लॉई सैलरी 60,000, डाल दिया है। पावर कंज्यूम्ड 9,500, डाल दिया है। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ नहीं आते हैं, और वो ऑफिस का खर्चा है। जनरल एक्सपेंसेस सामान्य व्यय, ठीक है, ऑफिस में डाला करो, ठीक। और कुछ यहाँ पर नहीं है। चलिए इसको जोड़ते हैं। इसका जब टोटल करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है भाई। इनको जब जोड़ेंगे तो देखो जीरो का तो आ रहा है ज़ीरो, 2 नंबर पे 5 के कितने आ रहे हैं 5, यहाँ पर 2 और 5 कितने होते हैं 7, यहाँ 7 3 10 और 9 कितने होते हैं 19 के 9, हासिल लगा कितना 1, 9 3 12 7 19 के होते हैं 9, और 4 और 3 7 6 13 और 1 हासिल का होता है 14। ये हुआ 1,49,750, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ा 0 आया, 5 के 5 आए, 5 और 7 12 के 2 आए, 2 और 9 11 और 1 हासिल का कितना होता है 12 होता है, 5 4 9 1 कितना होता है 10 होता है, 6 7 और 1 हासिल का 8, 8,02,250, ठीक है। इसमें अभी जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, और घटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है कितना 15,000, ठीक है। तो जोड़िए, ऐड करिए, ADD ऐड ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे उसमें से कौन सा क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस के। ओपनिंग स्टॉक को जब जोड़ेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, वो कितना है 15,000 है। तो यहाँ पर 15,000 को आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 0 5 2 5 2 7 1 का 1, यहाँ पर कितने 8, 8,17,250। क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, मात्र कितना है 10,000 है, ठीक है। 0 5 2 और यहाँ 7, यहाँ पर 0, यहाँ 8, 8,07,250, 8,07,250, ठीक है। यही कहलाएगी आपकी वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। आज की जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। जो वर्क कॉस्ट है उसको यहाँ पर ले आवे 8,07,250, ठीक है। इससे आगे जो क्वेश्चन चलेगा ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई, और वर्क्स कॉस्ट यानी इसके नीचे का जो पार्ट है वो इधर हम सॉल्व कर देते हैं। इतना खर्चा मान लीजिएगा कि यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके आगे जो जोड़ना है वो हमको जोड़ना है, ऐड करेंगे। वर्क कॉस्ट में क्या होता है ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक, ऑफिस ओवरहेड्स हमको जोड़ना है। अब इसमें भी सिर्फ एक ही खर्चा दिया हुआ है, और वो भी है जनरल एक्सपेंसेस। क्या है जनरल एक्सपेंसेस, तो लिख देंगे हम जनरल एक्सपेंसेस, और जो खर्चा दिया हुआ 32,500 है, 32,500। जोड़िए 0 5 5 2 कितने होते हैं 7, 7 2 कितने होते हैं 9, यहाँ 3 यहाँ 8, 8,39,000, और हो रहा है 750। ये हमारा ऑफिस का खर्चा जोड़ने के बाद में कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। ध्यान देना, वर्क कॉस्ट के बाद में जब ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे तो वही चीज बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करते हैं सिर्फ 2 चीजें और होंगी, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक FG का, और लेस करेंगे क्या क्लोजिंग स्टॉक FG का। ओपनिंग को जोड़ना है, क्लोजिंग को घटाना है। भाई ढूंढो कहाँ कहाँ है दिया हुआ, तभी हमारी टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। तो है ऊपर दिया हुआ, सबसे पहले नंबर पे है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 जनवरी के लिए 6,000 रुपये का। 6,000 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो वहाँ 0 5 7 9 6 15 के कितने होते हैं 5 3 और 1 4, यहाँ 8, 8,45,750 हो गए। और फिनिश गुड्स को घटाना है, तो वो अमाउंट है घटाने वाली 15,000।
15,000 को यहाँ से पूरा पूरा घटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कितना बचता है, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ पर 0, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 8, 8,00,000, ओहो 8,30,750 ये निकल के आई हमारी टोटल कॉस्ट। अगर जिस बच्चे के समझ में ये आज का क्वेश्चन आ गया, समझ लो एग्जाम में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन वो सॉल्व कर आएगा, ठीक। आगे के क्वेश्चन तो हम बोनस में पढ़ाएंगे, अगर ये क्वेश्चन जिसके समझ में आ गया तो समझ लो वो एग्जाम में हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, गारंटी से कराएगा, ओके। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट 8,30,750, ठीक है एकदम। सेल्स दी हुई है 8,60,000, 29,250 आंसर है, ओके। प्रॉफिट में तो जो सेल्स दी हुई है 8,60,000 है, कितनी है सेल्स है दिया हुआ, सेल्स 8,60,000, 8,60,000 में से ये घटाना है अमाउंट। देखिए यहाँ 0 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 29,250 ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो कैसे प्रॉफिट निकाला, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटा देंगे, अंतर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यहां से यहां तक का जो सफर है, जिस बच्चे के समझ में अगर आया होगा, अगर जिसके समझ में नहीं आया 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लेंगे, लेकिन जिसके समझ में आ गया होगा 100% ये क्वेश्चन उसके समझ में आ जाएंगे, ओके। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने डाल दिया, उसमें परचेज को जोड़ा, कैरेज इनवार्ड को जोड़ा, ऑक्ट्राई होती उसे भी जोड़ते, ठीक। मैक्सिमम 4 चीजें बेटा जोड़ी जाती हैं, ये टोटल आया, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हमने घटा दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसमें 2 चीजें जोड़ी जाती हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक नहीं था कोई बात नहीं है, एक को ही हमने जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट बन गई। फैक्ट्री के जितने खर्चे दिए हुए हैं सब जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद में अगर ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है तभी वर्क कॉस्ट नीचे आती है। तो उम्मीद है दिख रही होगी, 80,250 हमारी ये निकल करके आई, इसको हम यहां पर लेकर के गए, ये हमारी क्या है, ये वर्क कॉस्ट है, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट हमारी 80,250 थी, ऑफिस के खर्चे उसमें जोड़े तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। ओपनिंग स्टॉक एफजी को घटा जोड़ते हैं, क्लोजिंग वाले को घटाते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल आती है, ये निकल आई। सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक टोटल कॉस्ट को घटा दिया, जो अंतर है वो क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इससे आगे का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी और अमाउंट्स इसी में बदलती रहेंगी जो हम अगले देखेंगे, ओके। तो आज का क्लास बस इतना ही। हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग एक नए क्लास में जुड़ते हैं, और नए क्लास में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, सारे कमेंट्स को मैं देखता हूं, और उनका अगर किसी प्रकार से मैं जवाब ना दे पाऊं तो माफ करिएगा, ओके। क्योंकि क्लास में हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो आज हम 7वें नंबर का क्लास लेकर के आए हैं और सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों। और इस जो सेशन है आज का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वां और 8वां और 9वां होगा। और इन क्वेश्चंस को जब आप 1-2 बार सॉल्व करोगे तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप होते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत टफ है, ये जब जब एग्जाम में आता है तो एक कठिन टफ संख्याओं को लेकर के आता है। तो आइए समझाते हैं, और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7वें की बारी है, और 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए किस तरह से होगा। कह रहा है क्या कि द अहेड फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कॉस्ट अकाउंट से कुछ डिजिट हैं वो ली गई हैं, और आपके लिए इससे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि सबसे पहले हमको लिखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें 2 चीजें जुड़ती हैं, 1 और 2। क्या क्या, एक तो बेजेस और दूसरा बेटा एक्सपेंसेस। कौन से, डायरेक्ट वाले, ठीक है। फिर आ जाता है किसका, फैक्ट्री का खर्चा। फिर आ जाता है किसका, ऑफिस का खर्चा। फिर आ जाता है किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। फिर आ जाती है क्या, सेल्स, और जो सेल्स से पहले आता है वो होता है क्या, प्रॉफिट,
ठीक है, तो इतना सा सफर हमको तय करना होता है। बस इन्हीं में अब कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो बढ़ती हुई चली जाएंगी। ओके, तो आइए समझाते हैं। देखो, कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1 मार्च को और दूसरा दिया है 31 मार्च को। तो यू नो वेरी वेल दैट जो पहला वाला है वो हमारा है ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,960 और क्लोजिंग स्टॉक भी है दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का। जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो 74,100 इतना दिया हुआ है। ओके, चलिए इससे कैलकुलेशन करते हैं। अब वो आगे कह रहा है रॉ मटेरियल परचेज्ड है 52,152, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है, 52,152। भाई जोड़ लीजिएगा इनके लिए, जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, दो का चलिए और तो कुछ नहीं, कैरिज इन बार्ड वगैरह देख लें यार, है देखो मिल गई इसमें, 52,152 होता है, ठीक है। और आगे वर्क इन प्रोग्रेस है दिया हुआ, ठीक, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक है दिया हुआ, ठीक है।